नमस्कार, धमतरी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोराज पचौरी और आज मेरे साथ हैं शिवसेना के प्रदेश महासचिव श्री रेशम जांगड़े जी। शिवसेना, जैसा कि आपको मालूम है, प्रखर हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर बनी हुई यह पार्टी है और हिंदुत्व ही वह धुरी रही है जिसकी वजह से शिवसेना आजकल दो गुटों में बटी हुई है। बहरहाल हमारे साथ हैं अभी रेशम जांगड़े जी, तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। जांगड़े जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धमतरी टीवी का जो मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किए हैं उसके लिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे पहली बार यहाँ पे कुछ बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जांगड़े जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में भी शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। अभी जो कुछ भी नेशनल इंसिडेंट हुआ उसके बाद, तो इसके बाद आपने इसी गुट से जुड़ने का निर्णय क्यों लिया? मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि शिवसेना छत्तीसगढ़ में जब शिवसेना की स्थापना हुई जी जी 14 जुलाई 1984 से, तो शिवसेना का एक मुख्य उद्देश्य था कि हम छत्तीसगढ़ीयवाद को लेकर यहाँ पे शिवसेना की स्थापना किए हैं और छत्तीसगढ़ियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़कर छत्तीसगढ़ियों को उसका मौलिक अधिकार दिलाने का शपथ हमारे राज्य प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के द्वारा लिया गया। जी जिस समय शिवसेना की यहाँ नींव रखी गई, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था जी और उस मध्य प्रदेश में 7 जिले हुए करते थे जी और 7 जिले के बाद शिवसेना ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो छत्तीसगढ़ियों के दिल में, उसके दिमाग में शिवसेना ने अपने घर बनाया। जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर में मराठी मानुष को लेकर माननीय बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, ने शिवसेना की नींव रखी थी और उनने जो कहा था पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, उसी परंपरा पे छत्तीसगढ़ में शिवसेना की स्थापना माननीय परिहार जी के द्वारा की गई थी। जी और उसके बाद लगातार शिवसेना ने इस प्रदेश के अंदर आम जन की आवाज़ बनकर इस प्रदेश के अंदर में कार्य किया जी और लगातार कार्य करते हुए आज शिवसेना उस मुकाम पे पहुंची जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के नाम पे जो सत्ता में बैठे हुए पक्ष विपक्ष कभी ये नहीं बोलते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए। जी उस मुद्दे को लेकर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनंजय सिंह परिहार जी ने एक शंखनाद किया और शंखनाद का गूंज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव गली-गली तक फैला और उसके बाद इसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी मध्य प्रदेश तक पहुंची और उसकी गूंज को ऐसा फैलाया गया कि दिल्ली के सरकार तक हिल गई और शिवसेना की जो मांग थी उस मांग को 25 जुलाई 2000 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी आखिरी जब रैली पहुंची तो उन्हें मजबूरन हमें बुलाकर आमंत्रण लिया और हमारा ज्ञापन को लिया। उसके बाद ठीक मध्याह्न के बाद जब लोकसभा प्रारंभ हुई तो 2:57 में उसने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग की घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करता हूँ। उस कार्य में ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना कांग्रेस के लोग जो बहुत बहुत राष्ट्रवादी बात करते हैं, उन लोगों ने कभी छत्तीसगढ़ियों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। जब हम लोग उनके पास जाते थे, जब हम लोग ने दिल्ली के अंदर में 3 दिवसीय नग्न प्रदर्शन किए थे, उस समय हम लोग ने सभी 11 सांसदों को निमंत्रण दिए। तो उन सांसदों का कहना ये था कि क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छे तो हैं। तो हम लोग ने कहा, हमारे प्रमुख जी ने कहा कि क्या अच्छा, क्या अच्छी बात कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ियों को लूटने दें, छत्तीसगढ़ियों खेत खलियान को औरों से लुटवाएं। हमारा मांग है कि छत्तीसगढ़िया की जो मांग है उस मांग को माना जाए और छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए। तब एक ही सांसद था
जो छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में एक सांसद था महासमुंद के चंपू भैया चंद्रशेखर साहू जी, उसने हमारी बात को माना। और वो एक ही सांसद था जो हमारे धरना स्थल पे आके हमको कहा कि आप लोग की जो मांग है वो बहुत जायज़ है और आप लोग की मांग पूर्ण सफल होगी, इसको मैं संसद भवन में उठाऊंगा। और उसने बात को कहा। उसके बाद हम लोग ने लगातार छत्तीसगढ़ के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर हम लोग ने इसकी शंखनाद ना की हो। सबसे पहले हम लोग ने 1995 दिसंबर माह में सरसीवा से लेकर 13 दिन की पैदल यात्रा जब लोग निकाले तो लोग बोलते थे अरे ये तो कल के लड़के हैं, युवा जोश है, ये क्या छत्तीसगढ़ राज्य दिलाएंगे। तो हम लोग का जब 108 लोग की जब रैली सरसीवा से जब प्रारंभ हुई, पहला पड़ाव जब हमारा भटगांव पहुंचा, तो भटगांव में एक 70 वर्ष का बुजुर्ग, उनके अंदर में क्या जिज्ञासा थी हमें ये नहीं मालूम, उसने अपने उंगली काट कर 108 लोगों को टीका लगाया और उसने कहा ये जो काम जो आप लोग कर रहे हो, ये काम को अगर कांग्रेस पार्टी की होती तो छत्तीसगढ़ राज्य बहुत पहले बन गया होता। 108 लोग को टीका लगाया, हम लोग वहाँ पे विश्राम किए। फिर हम लोग दूसरा पड़ाव जब चालू हुआ, लगातार हम लोग चलते 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 जब रायपुर में आए 13वां दिन, तो रायपुर के अंदर में उस दिन भारत बंद का आंदोलन था, जो भी रहा होगा, परंतु सरकार हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारी जो मंच बनी हुई थी, उस मंच क्षेत्र के पूरे लाइट गोल कर दिया गया। ये दुर्भावना कांग्रेस के अंदर में थी। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि जिस पार्टी के मन में शिवसेना और शिव सैनिकों के प्रति ऐसी दुर्भावनाएं हैं, उसके साथ अलायंस करना महाराष्ट्र में केवल सत्ता के लिए, क्या ये कहीं से भी उचित है? ये बहुत गलत था। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस समय शिवसेना की नींव रखी थी, उसने जो कहा था, मैंने अभी बीच में बताया जी, उसका एक ही उद्देश्य था, अगर मुझे जिस दिन कांग्रेस के साथ अगर हाथ मिलाना पड़ेगा जी, तो मैं अपनी दुकानदारी में ताला लगा दूंगा। परंतु उनके जो पुत्र, उन्हें राजनीतिक उतनी अनुभव नहीं है जी। जो व्यक्ति ने ये कदम उठाया, जिसकी दुख हमें भी होता है जी। और आम पूरे देश के अंदर में तमाम क्षेत्रों में जो संगठन है शिवसेना की जी। उनको भी दुख हुआ, और उस दुख की पीड़ा बताने बैठेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी, कई दिनों निकल जाएगा। मैं इसमें केवल एक क्वेश्चन आपसे, एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो भी शिवसेना दो फाड़ हुई है, इससे शिवसेना की प्रतिष्ठा क्या कहीं पर प्रभावित हुई? शिवसेना की दो फाड़ हुई है, इसमें शिवसेना की प्रतिष्ठा पे कोई आघात नहीं हुआ। जो बाला साहब के सिद्धांत पे चलने वाले शिवसेना के एक करवट कार्यकर्ता ऑटो चला के अपना जीवन यापन करते थे, वो लगातार शिवसेना के लिए कार्य किए, जिन्हें माननीय बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने आशीर्वाद दिया। उसने जब आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया गया, तभी जाकर शिवसेना में दो फाड़ महाराष्ट्र के अंदर में हुई। और उस दो फाड़ के अंदर में 54 विधायकों में से 40 विधायक, 12 सांसद एक साथ टूटकर सच्चे शिव सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया, जिसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। क्या बात है। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी नवंबर में हमारे चुनाव होने हैं अपने छत्तीसगढ़ में, तो क्या इस समय शिवसेना, छत्तीसगढ़ की शिवसेना छत्तीसगढ़िया मान की बात करेगी? क्या इस बात पे आपका फोकस रहेगा कि यहाँ जितने भी क्षेत्रीय कल कारखाने खुल रहे हैं या नौकरी के, रोजगार के, स्वरोजगार के जो अवसर है, उसमें छत्तीसगढ़ियों को ही प्राथमिकता दी जाए? क्या इस तरह का कोई आप कैंपेन अपने चुनाव में करें? हमारा जो शिवसेना जिस दिन से छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, उस दिन से हमारा मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के
कल कारखानों में, उद्योगों में, संस्थानों में सबसे पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बेरोजगारों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य था और उस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिस प्रकार हम लोग ने, हमारी पार्टी ने माननीय परिहार जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य बनाए हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ियों का मूल अधिकार होना चाहिए और छत्तीसगढ़ियों का राज बनना चाहिए और निर्माण होना चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि इस बार शिवसेना छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में रोटी कपड़ा और मकान से उठकर उससे आगे की लड़ाई लड़ेगी छत्तीसगढ़ियों के लिए? रोटी कपड़ा मकान तो हमारा मूल अधिकार है जी। मैंने इसीलिए कहा कि रोटी कपड़ा मकान से आगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान का वायदा शायद हर दूसरी पार्टी कर रही है। तो क्या हम रोटी कपड़ा मकान से आगे की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, हम आगे की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे कि जो छत्तीसगढ़िया का जो किसान है, जो छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, आज छत्तीसगढ़ के किसान अपने धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं कर पाते जी। छत्तीसगढ़ के किसान को धान बेचने के लिए बचौलियों के पीछे घूमना पड़ता है। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बोलती है हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे जी। अगर राज्य सरकार में अगर इतनी दम है तो पहले, सबसे पहले तो वो जो सौगंध खाया था गंगा जल उठा के कि छत्तीसगढ़ में शराब बंद कर देंगे, वो बंद कर दे जी। और जो धान का समर्थन मूल्य बोलते हैं 2500 में लेंगे, तो फिर केंद्र से पैसा क्यों लेते हैं? अपने 2500 रुपये यहाँ के राज्य सरकार अपने खाता से निकाल के पैसा दे। मैं यहीं पे आपको टोकना चाहता हूँ कि शराबबंदी की बात हुई है, तो क्या शिवसेना का ऐसा कोई एजेंडा है कि यदि वो सत्ता में आती है तो शराबबंदी की ओर कदम उठाया जाएगा? शिवसेना जो कहती है उसको पूरा करती है। और शिवसेना ने अगर कहा, हमारे राज्य प्रमुख ने कहा कि हमको प्रदेश के अंदर में शराबबंदी करना है, तो शिव सैनिक उसके आदेश का पालन करेंगे। प्रदेश के अंदर में एक भी गांव के अंदर शराब दुकान नहीं होगी। आदरणीय दर्शकों, मैं आप लोगों से ये बात रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि यदि शिवसेना आती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। ये कहना है जांगड़े जी का। अब फैसला आपके हाथ में है, चुनाव आपके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, फैसला आपको करना है। बहरहाल हम जांगड़े जी से अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं। जांगड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धमतरी न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो मुझे बोलने के लिए इतना अवसर दिए।